हेलो स्टूडेंट। देखिए हमारा आज का लेक्चर है जो 2020 में पूछी गई अभिक्रियाएं हैं जो किसी न किसी सेट में पूछी गई हैं। यहाँ पर उनके सेट के नाम भी लिखे हैं, कौन से सेट में कौन सी अभिक्रिया पूछी गई है। जैसे पहली अभिक्रिया है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ये 2020 WB के सेट में पूछी गई है। अब यह पहचान कर सकेंगे WB है या क्या है। देखो यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है इस तरीके, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ कोने पर इस तरीके से उसका कोड लिखा होता है और उसका नंबर लिखा होता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जूम कर देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है XT करके, इस तरीके से कोड है। इसी तरीके से यहाँ पर 2020 में WB जो कोड है यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें जो अभिक्रिया सीधी सीधी पूछी गई थी 2020 में, और वो अभिक्रिया क्या थी, बेंजीन से क्लोरो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्या करना है आपको ज्ञात करना है, और सैंडमायर अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया पूछी गई थी, ठीक है, 2020 में। और किस में पूछी गई थी, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि में। या तो आप बेंजीन से बनाइए या बनाइए आप सैंडमायर अभिक्रिया से, मैं दोनों को कराऊंगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, एक्स जेड इसका कोड का नेम है। अगला है हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियां लिखिए और KOH और AgCN के साथ रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, ठीक है। इसका कोड है, आप चाहे आप किसी भी पेपर मिल जाए तो आप वो चेक कर सकते हैं, 2020 WA कोड में, ठीक है। यहाँ पर पूछी गई थी बोटल स्प्लिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए 2020 में WE। 2020 में किसी न किसी सेट में ये अभिक्रियाएं पूछी गई हैं। इसी तरह की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और करते हैं रिएक्शनों को, समझते हैं चीज़ों को किस तरीके से किया जाता है। तो हमें पहले, सबसे पहले हमें विधि पढ़नी है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। पहले हमें क्या पढ़ना है, बेंजीन, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, इस तरीके से होता है सस्त, इस तरीके से बेंजीन क्या होती है, आकृति होती है। इसकी क्रिया करा दें हम Cl2 के साथ, और किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। अब देखो, आप जानते हैं मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि बेंजीन के प्रत्येक कोने पर, किस पर, बेंजीन के प्रत्येक कोने पर क्या होती है, एक H होती है और एक C होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस कोने से यहाँ पर इस तरीके से H में निकाल लूँ, यहाँ से एक H एक Cl से क्रिया कर लेगी और क्या बना लेगी, HCl प्लस। अब यहाँ से H निकल जाएगा तो यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और यहाँ से Cl यहाँ पर क्या हुआ, कनेक्ट हो जाएगा। यही क्या थी, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि जो 2020 में WB सेट में पूछी गई थी। अब पढ़ेंगे सैंडमायर अभिक्रिया, कौन सी, सैंडमायर अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि में, जब मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है, वीडियो डाल दी है, कौन से में, क्लोरोबेंजीन बनाने में जब मैंने बनवाया था, पूरा टॉपिक मैंने कराया है, तो उसमें मैंने एक विधि कराई थी बेंजीन डाई एजोनियम, कौन सी, बेंजीन डाई एजोनियम से क्लोरोबेंजीन बनाना। ये सीधी सीधी मैंने कराई है उसकी, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि में। फिर भी जान लीजिए, बेंजीन डाई एजोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह बेंजीन से ऊपर N2Cl लगा होता है, उसे बोलते हैं हम बेंजीन डाई एजोनियम। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम, ठीक है। अब
इसे गर्म कर देना है Cu2Cl2 की उपस्थिति में। तो यहाँ से जो बनेगा वो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा एक तो, और यहाँ से जो N2 होगी वो क्या होगी, निष्कासित हो जाएगी। यानी जो बेंजीन डाई एजोनियम की क्रिया है वही आपकी क्या है, सैंड मायर अभिक्रिया है, जो 2020 में WB सेट में सीधी सीधी पूछी गई थी 1 नंबर में। ठीक है, 1 या 2 हो गई। ठीक है, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, सीधे 2 नंबर में। तो आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और सैंड मायर अभिक्रिया दोनों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और सैंडमायर होती है किसके, बेंजीन डाई एजोनियम से। अब पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन बेंजीन का होता है इस तरीके से, और ऊपर लगा दें Cl, तो यही क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। सबसे पहले हमें क्या करानी है, हैलोजनीकरण के साथ। हैलोजन में आपके मुख्य रूप से यहाँ पर 3 पढ़ाए जाते हैं, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है। सॉरी, फ्लोरीन और आयोडीन 4 है वैसे तो। यहाँ पर हमें Br2 से क्रिया करा देनी है, किसके साथ, Br2 के साथ। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बनती हैं, Cl, एक तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Br प्लस O नंबर पर, एक नंबर जुड़ जाएगा P पर, एक O नंबर पर, एक P नंबर पर। यानी एक दूसरे नंबर पर, एक चौथे नंबर पर क्या होगा, Br कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी कितनी है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण तो हो गया। अब हमें कराना है नाइट्रीकरण, फिर कराना है सल्फोनीकरण, फिर कराना है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये 2020 में सीधा सीधा पूरा लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब सेकंड क्या पढ़नी है हमें, नाइट्रीकरण, यानी कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रीकरण होती है HNO3 के साथ। किसके साथ, HNO3 के साथ। यहाँ पर भी 2 बनेंगे, Cl, यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2, और इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा NO2। यहाँ पर भी सेम टू सेम बनते हैं, ऐसे ही बनेंगे सल्फोनीकरण के। सल्फोनीकरण की क्रिया होती है H2SO4 के साथ। तो इसी तरह से कनेक्ट कर दीजिए। सल्फोनीकरण में कौन सा अम्ल होता है, सल्फोनिक होता है। इसका सूत्र होता है SO3H प्लस यहाँ पर Cl और यहाँ पर SO3H। तो 3 रिएक्शन तो सेम टू सेम, जितनी भी रिएक्शन है, फीडल क्राफ्ट भी है, सेम टू सेम इसी तरह क्या होंगी, ये कनेक्ट होंगी। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फीडल क्राफ्ट भी। अब एक बची है, इसी तरह सेम टू सेम, यहाँ 2 से इनटू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी 3 रिएक्शन हो चुकी हैं, कौन कौन सी, हेलोजनीकरण Br2 के संग, नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल के संग, सल्फोनीकरण H2SO4 के साथ। अब बची है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फील्ड क्राफ्टर्स अभिक्रिया, इसकी क्या करा दें हम, CH3Cl के साथ। किसके साथ, CH3Cl के साथ। यहाँ पर भी वही 2 सेम टू सेम बनेंगे, Cl और यहाँ पर भी Cl। एक CH3 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, एक CH3 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा। तो इसकी हम 2 से गुणा कर दें तो Cl भी कितने हो गए, 2। तो क्या बन जाएगा, 2HCl क्या होगा, बन जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 2020 में। सीधा सीधा इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब है हेलो एल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियाँ लिखिए।
और इसके दो रासायनिक गुण पूछे गए थे, KOH के साथ और AgCN के साथ पूछे गए थे। हेलो एल्किन, ठीक है। तो पहले की जगह आते हैं हम R सिंगल बॉन्ड OH की क्रिया PCl3 के साथ, किसके साथ, PCl3, यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, R ही होता है। मैंने आपको जब भी ऑफलाइन में या कभी कभी ऑनलाइन बताया था कि जब भी PCl3 की क्रिया किसी ऐसे कंपाउंड से की जाती है जिसमें O आता हो, तो PCl3 के साथ एक चीज़ पक्की बनती है, वो बनता है H3PO3। क्या बनता है, H3PO3, कंपलसरी बनना ही बनना है, H3PO3। इसके संतुलन के लिए हमें यहाँ पर O कितने करने होंगे, 3 करने होंगे। तो यहाँ से कितने बच गए, 3R बच गए, और यहाँ से Cl कितने हैं, 3 हैं। अब देखो R की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3 ले सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C2H5 भी ले सकते हैं। आपके सिलेबस में ये दोनों है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पर क्या ले लूँ, मान लो C2H5 ले लूँ, क्या, C2H5, तो R की जगह पर हमें क्या लेना है, C2H5, तो C2H5OH प्लस PCl3, ये तो बनना ही बनना है, H3PO3 प्लस R की जगह क्या लेना है, C2H5, तो C2H5Cl, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। ये हो गई पहली विधि। इसमें पूछिए सामान्य दो विधियाँ, एक और ले लेते हैं। मैं R सिंगल बॉन्ड OH की क्रिया किसके साथ करा दूँ, PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ। और मैंने आपको जब भी PCl5 की क्रिया कराई होगी तो वहाँ पर मैंने आपको यही बताया गया कि इसमें दो चीज़ पक्की बनती हैं, क्या क्या, एक तो POCl3 बनता है, एक HCl पक्का पक्का बनता है। तो देखो यहाँ से P, यहाँ से O और 3 Cl यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से HCl बन गया, यहाँ से H एक Cl, 5 Cl हम थे, 3 यहाँ पर आ गए, यहाँ हो गए 4, कितने बच गए, एक Cl और एक बच गया R, तो R सिंगल बॉन्ड Cl। अब मैं R की जगह पर क्या ले लूँ, मान लो CH3 ले लूँ, तो यहाँ पर CH3OH हो जाएगा प्लस PCl5 हो जाएगा, रिएक्शन POCl3 प्लस HCl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3Cl, क्योंकि R की जगह मैंने क्या लिया है, CH3, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3। अगर मैं यहाँ R की जगह पर क्या ले लूँ, C2H5 ले लूँ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, C2H5 बन जाएगा। ये ठीक है, सामान्य विधियाँ दो हो चुकी हैं, तो कौन कौन से, एक तो से हो जाएगी, एक से हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, सामान्य विधियाँ हो चुकी हैं। अब इसके पढ़ेंगे दो रासायनिक गुण, KOH के साथ AgCN के साथ। पहले देख ही रहो, पहले करनी हमें KOH के साथ। तो मान लीजिए C2H5Cl की क्रिया KOH के साथ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बताइए, KCl बन जाएगा। पहले उसे कर लीजिए, C2H5Cl प्लस AgCN। Ag किससे क्या करता है, Cl से क्या बनाएगा, AgCl बना लेगा। यहाँ से क्या बच गया, C2H5, यहाँ से बनेगा NC, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। यहाँ बना दीजिए, KCl बन जाएगा प्लस C2H5OH, ठीक है। तो ये मात्र
ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप यही सिंपल रिएक्शन आप पर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब क्या बचा है आपका, लास्ट बचा है इसमें एक चीज़ और बन जाती है, अगर बनाना चाहें तो आप KCl तो बनेगा ही बनेगा, ये बन जाएगा। अगर और बनना चाहें तो उसमें C2H4 प्लस H2O। ठीक है, अब बोर्टस फिटिंग अभिक्रिया पढ़नी है, इस पर टिप्पणी करनी है। तो हम इस तरीके से बना लें, Cl ले लें क्लोरोबेंजीन, और एक Na ले लें, और एक CH3Cl ले लें। ठीक है, जब भी वोल्टेज अभिक्रिया होती है उसमें Na के साथ होती है क्रिया। तो देखो Na किससे क्रिया करता है, Cl से क्रिया करता है। तो एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, तो दोनों से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर Na की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 कर दूँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2NaCl, यानी JbCl दोनों किसके पास आ गए, Na के पास। अब यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ से तो Cl हट गया, यहाँ से Na भी गए, Cl भी गया, क्या बच गया, CH3। और इसका नाम क्या है, टालोइन। क्या नाम है इसका, टालोइन, जो 2020 के WE सेट में पूछा गया था, सीधा सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन था। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, ताकि आपको एंड तक पेपर टाइम में आपको मुझे 30 से 35 नंबर सेकंड केमिस्ट्री क्या कराना है, आपको कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है। और फर्स्ट केमिस्ट्री में तो 2-3 चैप्टर तो आपको याद करने हैं, बाकी बात तुम्हारी सब विधियाँ हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। फर्स्ट केमिस्ट्री में तो आप इतना ही है। और फर्स्ट केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर में जो शुरुआत की उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पेपरों से कुछ पहले 2-3 चैप्टरों के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैं दोबारा फिर करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, कम से कम 80 प्लस या 90 प्लस आप क्वेश्चन को पेपर में ला सकें। 90 नंबर कम से कम प्लस आने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।